आज हम देखेंगे प्रेमचंद को। जो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1936 में। प्रेमचंद की कहानी आज हम देखेंगे। तो प्रेमचंद का देखते हैं। सबसे पहले तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय, जो कि यहाँ पे गलत दिया है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या नाम था? धनपत राय। और नवाब राय नाम से इनकी पहली कहानी कहा जाए तो इसके दुनिया हुब्बे वतन, इसके दुनिया हुब्बे वतन 1908 में किसमें प्रकाशित हुई? जमाना में। तो ये हमें याद करना है कि प्रेमचंद की नवाब राय, प्रेमचंद जो नवाब राय नाम से पहले लिखते थे, तो उनकी पहली कहानी कौन सी थी? इसके दुनिया व हुब्बे वतन। इसके दुनिया व हुब्बे वतन 1908 में प्रकाशित हुई जमाना पत्रिका में। अगला है नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? सोजे वतन है। इनका पहला कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन है। और सोजे वतन में ही क्या प्रकाशित हुई? इसके दुनिया व हुब्बे वतन। तो दोनों चीज़ एक ही जगह है कि 1908 में जमाना प्रेस में इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से पहली कहानी नवाब राय की प्रकाशित हुई, और जो कि किसमें संकलित है? सोजे वतन में। अब हम देखते हैं कि सोजे वतन में कितनी कहानी है। तो 5 कहानी। सोजे वतन में कितनी कहानी है? 5 कहानी संकलित है। कौन कौन सी? इसके दुनिया या सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहा जाएगा। इसके दुनिया व हुब्बे वतन को सांसारिक प्रेम और देश प्रेम भी कहते हैं। दूसरी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसमें एक कतरा मांगता है, वो वाली रचना है। तीसरा है ये मेरा वतन। चौथा है शेख मखमूर। और 5वां है सिल ये मातम या शोक का पुरस्कार। सिल ये मातम या शोक का पुरस्कार। तो इसकी ट्रिक हम क्या बनाएंगे कि इसके दुनिया, इश्क इसमें ले लेते हैं। इश्क दुनिया यहाँ आ जाएगा। इश्क दुनिया मेरा, मेरा वतन में इश्क दुनिया मेरा मखमूर मातम। इश्क दुनिया मेरा मखमूर मातम। क्या क्या हो जाएगा? इश्क दुनिया मेरा मखमूर मातम। इश्क दुनिया मेरा मखमूर मातम। तो ये 5 कहानी संग्रह, 5 कहानी है जो सोजे वतन में प्रकाशित है। हमें पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसके दुनिया मेरा मखमूर मातम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल वतन, ये मेरा वतन, शेख मखमूर और सिलिए मातम। तो इसके दुनिया व हुब्बे वतन इनका जो जमाना में पहले प्रकाशित हुई थी, कब? 1908 में सोजे वतन में। और सोजे वतन कब आया? 1908 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, दूसरे उसमें इनकी प्रमुख कहानियाँ। इनकी प्रमुख कहानियाँ हम देखते हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ हम देखते हैं। तो इनके कहानी संग्रह कौन कौन से? सबसे पहले देखते हैं इनके कहानी संग्रह। सोजे वतन पहले दे रहे हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर क्या सिडीशन या देशद्रोह का आरोप लगाकर सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। और सोजे वतन उर्दू का कहानी संग्रह है इनका। सिडीशन का आरोप लगाकर क्या किया था? सोजे वतन को जब्त कर लिया था, जिसमें 5 कहानियाँ भी हम लोग पढ़े थे, उसको जब्त कर लिया था। अब हम देखते हैं प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी है। तो बड़े घर की बेटी 1910 में। बड़े घर की बेटी 1910 में। तो हमें याद रखना है बड़े घर की बेटी कब है? 1910 में। बड़े घर 10 याद रखना है। बड़े घर की बेटी 10 में। और प्रेमचंद नाम से पहली कहानी है। वो थी नवाब राय नाम से पहली, इसके दुनिया हुब्बे वतन। और ये हो गया प्रेमचंद नाम से। अब हम देखते हैं प्रेमचंद की प्रथम कहानी साउथ कैसी कहानी इनकी? तो हिंदी भाषा में लिखी गई देवनागरी लिपि में 1915 में। ये कब आई? 1915 में। और इसके दुनिया हुब्बे वतन कब आई? 1908 में। और बड़े घर की बेटी कब आई? 1910 में। और साउथ कब आई? 1915 में। तो साउथ को हमें कैसे याद रखना? छोटा शब्द हिंदी है, तो हिंदी भाषा में साउथ भी सबसे छोटा शब्द है। तो हिंदी भाषा में लिखी गई इनकी पहली कहानी प्रेमचंद की साउथ है, जो कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में 1915 में किस में प्रकाशित हुई है? और इम्पॉर्टेंट है तो सरस्वती में। साउथ किस में? साउथ सरस्वती में प्रकाशित हुई। बड़े घर की बेटी भी जमाना में हुई थी, ये भी याद रखना है। तो बड़े घर की बेटी भी जमाना में ही प्रकाशित हुई थी। बड़े घर की बेटी जमाना में प्रकाशित हुई। और साउथ किस में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। और इसके दुनिया हुब्बे वतन वो भी जमाना में ही प्रकाशित हुई। तो 3 हमने अभी तक पढ़ा। इसके दुनिया हुब्बे वतन 1908 में सोजे वतन में प्रकाशित हुई, जो कि नवाब राय नाम से। और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी है, जो कि जमाना में 1910 में प्रकाशित हुई। और प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी हिंदी में लिखी गई वो देवनागरी में, कहने का मतलब देवनागरी में वो साउथ नाम से लिखी गई 1915 में सरस्वती में। अब हम देखते हैं कुछ आलोचक जो है पंच परमेश्वर 1916 को इनकी पहली कहानी मानते हैं।
कुछ आलोचक जो है 1916 में मानते हैं पंच परमेश्वर को। और इनकी अंतिम कहानी 1936 में कौन सी है? कफन। कफन इनकी अंतिम कहानी है। अब हम देखते हैं पहले इनका कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रह में देखिए क्या क्या है। सप्त सरोज नवनिधि 1717 में सप्त सरोज नवनिधि। तो ऐसे याद रखना है, सप्त सरोज कहाँ होगा? जहाँ नवनिधि होगी। सप्त जहाँ 7 वहाँ 9, ये मतलब हिंदू पौराणिक उसमें बहुत ज़्यादा मान्यता है, जहाँ 7 वहाँ 9। फिर प्रेम पूर्णिमा प्रेम 25। प्रेम पूर्णिमा कब होगा? जब 25 होगा तभी पूर्ण होगा, ऐसे याद रखना। प्रेम पूर्णिमा कब पूरा होगा? जब 25 होगा। और प्रेम प्रसून कब होगा? जब द्वादश होगा। प्रेम प्रसून कब होता है? जब 10 2 12 मतलब द्वादशी। प्रेम प्रसून कब होगा? द्वादशी में। प्रेम प्रसून कब होगा? द्वादशी में। तो हम क्या याद किए? 6 रचनाएं। सप्त सरोज नवनिधि में 1717 में। और प्रेम पूर्णिमा कब होगा? जब 25 होगा। तो 18 23 25 है ही नहीं इसमें, देखिए। तो प्रेम पूर्णिमा कब होगा? जब 18 23 होगा। और प्रेम प्रसून कब होगा? 24 26 में। प्रेम प्रसून और द्वादशी 24 26। प्रेम प्रसून और द्वादशी 24 26। सप्त सरोज नवनिधि 1717। और प्रेम पूर्णिमा प्रेम 25 18 23। और प्रेम प्रसून और द्वादशी 24 26। अब आगे आते हैं प्रेम प्रतिमा और प्रतिज्ञा। प्रेम प्रतिमा कब होगी? जब हम प्रतिज्ञा लेंगे। तो प्रेम प्रतिमा अगर हम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिज्ञा लेने पड़ेगा। कब है? 26 29। प्रेम प्रतिज्ञा और प्रेम प्रतिमा और प्रेम प्रतिज्ञा। तो पहले प्रतिमा आएगी, जब किसी चीज़ की प्रतिमा बनेगी तभी हम प्रतिज्ञा करेंगे। किसी चीज़ की प्रतिमा बनेगी तभी हम प्रतिज्ञा करेंगे। किसी चीज़ की प्रतिमा बनेगी तभी हम प्रतिज्ञा करेंगे। तो ये हो गया 26 29। फिर प्रेम चतुर्थी कब होगी? कुंज में। प्रेम चतुर्थी कब होगी? कुंज में, ऐसे याद रखना। चतुर्थी कब होती है? कुंज में। जब कुंज होता है कोई चीज़ का से कुंज, तब चतुर्थी होती है। तो प्रेम चतुर्थी कब होगी? कुंज में होगी। और सप्तसुमन कब होगा? सप्तसुमन जो है वो जब सुमन कब बरसाए थे? जहाँ कफन होता है। तो सप्तसुमन जहाँ कफन होता है। तो हम फिर से देखते हैं। सप्त सरोज नवनिधि के साथ, प्रेम पूर्णिमा 25 प्रेम 25 के साथ, प्रेम प्रसून द्वादशी के साथ, प्रेम प्रतिमा प्रतिज्ञा के साथ, प्रेम चतुर्थी कुंज के साथ, और सप्तसुमन कफन के साथ। अब हम देखते हैं आगे, फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। तो सप्त सरोज नवनिधि के साथ, प्रेम पूर्णिमा 25 के साथ, प्रेम प्रसून द्वादशी के साथ, प्रेम प्रतिमा प्रेम प्रतिज्ञा के साथ, और प्रेम चतुर्थी कुंज के साथ, प्रेम कुंज के साथ, और सप्तसुमन कुसुम के साथ। अब हम देखते हैं आगे की इनकी रचनाएं, इनके बारे में हम आगे देखते हैं क्या है। क्या लिखे इन्होंने कि प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर में 8 भागों में, बहुत पूछता है एग्जाम में, कितने भागों में? 8 भागों में प्रकाशित। प्रेमचंद ने लिखा कि सबसे, ये बहुत कोटेशन पूछता है, प्रेमचंद ने सबसे उत्तम कहानी वो होती है, बोले हैं कि जिसका आधार मनोवैज्ञानिक हो। जिसका आधार मनोवैज्ञानिक हो वो सबसे उत्तम कहानी होती है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है और कथा सम्राट भी। कथा सम्राट का मतलब होता है उपन्यास और कथा कहानी दोनों में सम्राट, और कहानी सम्राट मतलब केवल कहानी सम्राट। अब हम देखते हैं इनकी आगे की कहानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कहानियों को याद रखते हैं। देखो, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। नमक, जहाँ नमक होगा, जहाँ नमक है वहाँ सज्जन नहीं है। जहाँ नमक है वहाँ सज्जन नहीं। जहाँ ईश्वर है वहाँ दुर्गा है। जहाँ नमक नहीं वहाँ सज्जन नहीं। जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ दुर्गा नहीं। जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं। जहाँ सवा सेर गेहूँ नहीं वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं। जहाँ मुक्ति मार्ग नहीं वहाँ मुक्ति का धन नहीं। जहाँ अलगौझा है वहाँ पूस की रात होगी। जहाँ समर यात्रा नहीं वहाँ पत्नी से पति नहीं। जहाँ सदगति नहीं वहाँ दो बैलों कथा नहीं। जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर का कुआं नहीं। जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं। जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं। जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं। जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं। जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं। अब हम फिर से देखते हैं एक बार। जहाँ नमक का दरोगा नहीं वहाँ सज्जन नहीं। जहाँ ईश्वरीय न्याय नहीं वहाँ दुर्गा का मंदिर नहीं। जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं। जहाँ सवा शेर गेहूँ नहीं वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं। जहाँ मुक्ति मार्ग नहीं वहाँ मुक्ति धन नहीं। जहाँ सौभाग्य कोड़े नहीं वहाँ दो सखियाँ नहीं। जहाँ अलगौझा नहीं वहाँ पूस की रात नहीं। जहाँ समर यात्रा नहीं वहाँ पति से पत्नी नहीं। जहाँ सदगति नहीं वहाँ दो बैलों कथा नहीं। जहाँ ठाकुर का कुआं नहीं। जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर का कुआं नहीं। जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं। और जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं बहुत तेज़ी से, 3-4 बार देख लेते हैं अलग अलग उससे। जहाँ ईश्वर, जहाँ नमक नहीं वहाँ सज्जन नहीं। जहाँ नमक का दरोगा नहीं वहाँ सज्जनता नहीं। जहाँ ईश्वरीय न्याय नहीं वहाँ दुर्गा का मंदिर नहीं। जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं। जहाँ
सवा सवेर गेहूँ नहीं, वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं, जहाँ मुक्ति मार्ग नहीं वहाँ मुक्ति धन नहीं, जहाँ सौभाग्य के कोड़े नहीं वहाँ दो सखियाँ नहीं, जहाँ अलगौजा नहीं वहाँ पूस की रात नहीं, जहाँ समर यात्रा नहीं वहाँ पद से पत्नी नहीं, जहाँ सदगति नहीं वहाँ बैल दो बैलों कथा नहीं, जहाँ ठाकुर का कुआं नहीं वहाँ जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर का कुआं नहीं, जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं, जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं। ठीक है, फिर से एक बार हम देखते हैं तेजी से 5 बार इस रचना को हम पढ़ेंगे 5 बार। जहाँ नमक का दरोगा नहीं वहाँ सज्जन नहीं, जहाँ ईश्वर न्याय नहीं वहाँ दुर्गा नहीं, जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ सवा शेर गेहूँ नहीं वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं, जहाँ मुक्ति मार्ग नहीं वहाँ मुक्ति धन नहीं, जहाँ सौभाग्य के कोड़े नहीं वहाँ दो सखियाँ नहीं, जहाँ अलगौजा नहीं वहाँ पूस की रात नहीं, जहाँ समय यात्रा नहीं वहाँ पत्नी नहीं, जहाँ सदगति नहीं वहाँ दो बैलों कथा नहीं, जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर का कुआं नहीं, जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं, जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं। तो नमक का दरोगा और सज्जनता का न्याय। नमक का दरोगा हम याद किए, नमक का दरोगा नहीं वहाँ सज्जन नहीं 13-16, जहाँ ईश्वरीय न्याय नहीं वहाँ दुर्गा का मंदिर नहीं 17-17, जहाँ बूढ़ी काकी नहीं। फिर से देखते हैं हम एक बार। जहाँ नमक का दरोगा नहीं वहाँ सज्जन नहीं 13-16, जहाँ ईश्वरीय न्याय नहीं वहाँ दुर्गा का मंदिर नहीं 17-17, जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं 20-21, जहाँ सवा शेर गेहूँ नहीं वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं 24-24, जहाँ मुक्ति मार्ग वहाँ नहीं वहाँ मुक्ति धन नहीं 24-24, जहाँ सौभाग्य के कोड़े नहीं वहाँ दो सखियाँ नहीं 24-28, जहाँ अलगौजा नहीं वहाँ पूस की रात नहीं 29-30, जहाँ समर यात्रा नहीं वहाँ पद से पत्नी नहीं 30-30, जहाँ सदगति नहीं वहाँ दो बैलों कथा नहीं 31-31, जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर का कुआं नहीं 31-32, जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं 33-34, और जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं तो 33-36। फिर से एक बार हम संत सहित देख लेते हैं दोबारा एक बार हम देख लेते हैं तेजी से। दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। जहाँ नमक का दरोगा नहीं वहाँ सज्जन नहीं, जहाँ ईश्वरीय न्याय नहीं दुर्गा की काकी नहीं, जहाँ बूढ़ी काकी जहाँ दुर्गा का मंदिर जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ सवा शेर गेहूँ नहीं वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं, जहाँ मुक्ति मार्ग नहीं वहाँ मुक्ति धन नहीं, जहाँ सौभाग्य के कोड़े नहीं वहाँ दो सखियाँ नहीं, जहाँ अलगौजा नहीं पूस की रात नहीं, जहाँ समर यात्रा नहीं वहाँ दुर्गा के वहाँ पत्नी से पति नहीं, जहाँ सदगति नहीं वहाँ दो बैलों की कथा नहीं, जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर कुआं नहीं, जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं, जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं, जहाँ नमक नहीं वहाँ सज्जनता का दंड नहीं 13-16, जहाँ ईश्वरीय न्याय नहीं वहाँ दुर्गा का मंदिर नहीं 17-17, जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं 20-21, जहाँ सवा शेर गेहूँ नहीं वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं 24-24, जहाँ मुक्ति मार्ग नहीं वहाँ मुक्ति धन नहीं 24-24, जहाँ सौभाग्य के कोड़े नहीं वहाँ दो सखियाँ नहीं 24-28, जहाँ अलगौजा नहीं वहाँ पूस की रात नहीं 29-30, जहाँ समर यात्रा नहीं वहाँ पत्नी से पति नहीं 30-30, जहाँ सदगति नहीं वहाँ दो बैलों की कथा नहीं 30-31, जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर का कुआं नहीं 30-31, जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं 33-34, जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं 34-36। तो ये हो गई इनकी कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ। अभी तक हमने क्या क्या देखा बहुत जल्दी से देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? नवाब राय था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? नवाब राय था। नहीं, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। धनपत राय था। प्रेमचंद को की पहली कहानी क्या है? इसके दुनिया वो हुब्बे वतन है, जो 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद का नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में, ये भी जमाना से कानपुर से निकला था। कहाँ से? ये कानपुर, ये बार बार भूल गए, कानपुर से निकला था। और इनका 5 कहानी संग्रह, इसको हमने ट्रिक बनाए थे क्या? इसके दुनिया मेरा मखमूर मातम, इसके दुनिया मेरा मखमूर मातम, इसके दुनिया मेरा मखमूर मातम। तो इसके दुनिया वो हुब्बे वतन या सांसारिक प्रेम या देश प्रेम कहते हैं। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन हो गया मेरा, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर हो गया, इसीलिए मातम हो गया। आगे हम देखते हैं इनके, आगे देखते हैं हमने इसमें क्या क्या इसमें चर्चा की, जल्दी से देख लेते हैं 2-2 मिनट में। क्या क्या देखा कि सोजे वतन को सिटीजन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, जो कि सोजे वतन में उर्दू कहानी संग्रह है ये। और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी? बड़े घर की बेटी। बेटी जो है पहली कहानी है इनकी प्रेमचंद नाम से, जमाना में 1910 में प्रकाशित हुई। और प्रेमचंद की हिंदी में हमने बताया कि छोटा सा हिंदी, तो साउथ, प्रथम कहानी हिंदी में साउथ है, जो 1915 में सरस्वती में। तो 3 चीज़ें हमने बताई। इसके दुनिया हुब्बे वतन 1908 में जमाना में, जो कि नवाब राय नाम से लिखा है। और प्रेमचंद से नाम से उनकी पहली कहानी जो है बड़े घर की बेटी 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई। और प्रेमचंद नाम के जो है हिंदी में उनकी पहली कहानी साउथ है, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। और प्रेमचंद को कुछ लोग पंच परमेश्वर 1916 की कहानी को भी कुछ लोग पहली कहानी मानते हैं। उनकी अंतिम कहानी सब लोग जानते हैं कफन है। अब हम देखते हैं इनकी और इनके जो कहानी संग्रह है, तो कहाँ
जहाँ सप्त सरोज होगा वहाँ नवनिधि होगी, जहाँ प्रेम पूर्णिमा होगा वहाँ प्रेम पच्चीसी होगी, जहाँ प्रेम प्रसून होगा वहाँ द्वादशी होगी, जहाँ प्रेम प्रतिमा होगी वहाँ प्रतिज्ञा होगी, जहाँ चतुर्थी होगी वहाँ कुंज होगा, जहाँ सुमन होगा वहाँ कफन होगा। आगे देखते हैं हम कहानी इनके फटाफट। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो कि किसमें, मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। और इन्होंने क्या कहा कि सबसे उत्तम कहानी वह आती है जो मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित हो। अब हम देखते हैं सज्जन, जहाँ नमक नहीं वहाँ सज्जन नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ दुर्गा नहीं, जहाँ बूढ़ी काकी नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ सवा सेवर गेहूँ नहीं वहाँ शतरंज के खिलाड़ी नहीं, जहाँ मुक्ति मार्ग नहीं वहाँ मुक्तिधन नहीं, जहाँ सौभाग्य के कोड़े नहीं वहाँ दो सखियाँ नहीं, जहाँ अलगौजा नहीं वहाँ पूस की रात नहीं, जहाँ समर यात्रा नहीं वहाँ पत्नी से पति नहीं, जहाँ सदगति नहीं वहाँ दो बैलों कथा नहीं, जहाँ ठाकुर का कुआँ नहीं वहाँ, जहाँ होली का उपहार नहीं वहाँ ठाकुर का कुआँ नहीं, जहाँ ईदगाह नहीं वहाँ नशा नहीं, जहाँ बड़े भाई नहीं वहाँ कफन नहीं। तो फिर से देखते हैं एक बार हम जल्दी से, लास्ट इस बार पढ़ के बंद करते हैं इसको, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। तो नमक का दरोगा और सज्जन जोड़े हैं दोनों साथ में 13-16 हो गया, ईश्वर दुर्गा जोड़े हैं 17-17 हो गया, बूढ़ी काकी शांति 20-21 हो गया, सवा सवर गेहूँ और शतरंज के खिलाड़ी 24-24 हो गया, मुक्ति मार्ग मुक्तिधन दोनों 24-24 हो गया, और सौभाग्य के कोणे दो सखियाँ 24-28 हो गया, अलगौजा पूस की रात 29-30 हो गया, समर यात्रा पथ पत्नी 30-30। देखिए समर यात्रा पथ पत्नी 30-30 है, मुक्ति मार्ग और मुक्तिधन भी 24-24 है, और सौभाग्य के कोणे भी 24 है, और सदगति और दो बैलों कथा 30-31 है, होली का उपहार ठाकुर का कुआं पे भोलू का उपहार मिलता है 1931-32, ईदगाह जो है वो नशा के साथ है, ईदगाह नशा के साथ 33-34, बड़े भाई कफन 36-36। तो इस तरह हमने प्रेमचंद को बहुत तेज़ी से रिवाइज कर लिया। क्या क्या हमने कहा था कि इसके दुनिया उपवेतन 1908 में ज़माना में प्रकाशित हुआ, जो कि नवाब नाम से था, और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जो 1910 में प्रकाशित हुई वो भी ज़माना में, और प्रेमचंद नाम से 1915 में उनकी हिंदी की पहली जो कहानी है शौत है 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई, और प्रेमचंद ने ये इतने कहानी संग्रह लिखे हैं। इस तरह हमने पूरा कर लिया, मुझे लगता है अब याद हो गया होगा प्रेमचंद